राशि नंबर क्या है, तो जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। एक तो राशि नंबर है, साथ में क्या है कि फ्रैक्शन भी है। क्या ये फ्रैक्शन भी है। और इसमें एक चीज है होनी चाहिए कि जो आपका Q होना चाहिए, मतलब जो आपका नीचे का जो Q है ना, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका नीचे का Q अगर 0 है तो आपका राशि नंबर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल करते हैं, इसमें क्या करता है, अगर मैं बात करूं 2/4 ये राशि नंबर है, तो ये जो नंबर है क्या, ये राशि नंबर होगा, आपका ये राशि नंबर होगा। अगर बात करूं मैं 3 की बात करूं, जो 3 है वो राशि नंबर है, क्योंकि Q तो नीचे है नहीं, मतलब अगर कोई नंबर नीचे नहीं होता तो वहां पे क्या होता है, आपका 1 होता है। तो जो 3 है वो भी क्या है, आपका राशि नंबर होता है। अगर मैं बात करूं 0/1 ये राशि नंबर है, तो ये जो नंबर होगा ये आपका राशि नंबर होगा। एक और एग्जांपल करते हैं, अगर बात करूं मैं 4/0 तो यह राशि नंबर है, तो ये जो आपका राशि, ये जो नंबर है आपका राशि नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये P अपॉन Q की थ्योरी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसमें P अपॉन Q है और Q उसने बोला कि कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा राशि नंबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं, 2-3 एग्जांपल करते देखते हैं, फिर आप बताना ये राशि नंबर है कि नहीं। अगर मैं बात करूं 22/7 की, ये जो पाई की वैल्यूज होती है, जो पाई की वैल्यू होती है, तो ये जो नंबर होता है ना आपका 22/7, ये आपका राशि नंबर तो हो सकता है, मतलब ये राशि नंबर होता है, ये राशि नंबर है, पर इसकी जो दूसरी वैल्यूज होती है, अगर बात करूं दूसरी वैल्यू की, मतलब 3.14 की, तो जो 22/7 है ये P अपॉन Q की फॉर्म में है और Q उसका 0 नहीं है, तो ये 22/7 आपका क्या राशि नंबर है, पर जो 3.14 है वो आपका राशि नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है। इसकी डेफिनेशन अगर बोलना चाहे तो इसकी डेफिनेशन एक और हो सकती है, जैसे वो नंबर जो 0 पॉइंट, जैसे 0 लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद वो नंबर 3 टाइम रिपीट हो, जैसे मैं बात करूं 444, तो वो नंबर भी हमारा राशि नंबर हो सकता है। ओके, तो इसकी काफी सारी डेफिनेशन है, आप कैसे भी लिख सकते हैं उस चीज को, और आपके लिए काफी आसान होगा। एक डाउट है सर, अगर Q की जगह इनफाइनाइट हुआ फिर? कौन सी Q की जगह इनफिनाइट होगा, कोई सा नंबर इनफाइनाइट हुआ तो तभी भी हो सकता है, पर Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है वहां पे, पर Q आपका है कि इसकी प्रॉपर्टीज है कि इसकी Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, सही है ना। अगला आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो चैप्टर में आप क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज का यूज होगा, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज है इसकी आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी आपने 7th में पढ़ा होगा, चैप्टर 1 का इंटीजर्स में है। इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी में बताया गया है कि अगर किसी भी नंबर को, मतलब अगर a प्लस बी करूं या फिर b प्लस ए करूं, मतलब अगर बात करूं यहाँ पे 3 प्लस 2 करूं या फिर मैं 2 प्लस 3 करूं, तो उसका आंसर क्या आएगा, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे इसका भी 5 आएगा और इसके भी आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसी चीज के बारे में बता रखा है। ये प्रॉपर्टीज मेनली ऐड में वर्क करती है कि नहीं करती है, मल्टीप्लाई में वर्क करती है कि नहीं करती, सब्ट्रैक्शन में वर्क करती है कि नहीं करती है, फिर डिवाइड में वर्क करती है कि नहीं करती, तो इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका ऐड, ये प्रॉपर्टीज ऐड में वर्क करती है कि नहीं करती, तो चेक करते हैं। ऐड ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय प्लस ए। इसकी कुछ फॉर्मूलेज है जिसका आपको यूज भी करना पड़ेगा, एग्जांपल करके देखते हैं इसका कैसे होता है। अगर कोई नंबर है, अगर मैं बात यहाँ पर 6 प्लस 3 करूं और नीचे हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है, सेम रखते हैं 5, और यहाँ पे भी आपका आंसर आता है। ठीक है, तो अगर इस नंबर को अगर ऐड करूं तो 6 प्लस 3 कितना होता है, 9 होता है, और आपका नीचे 5 का 5 तो आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं सेकंड की बात करूं, इस चीज की बात करूं इसकी, तो इस नंबर में क्या है कि इस नंबर को उल्टा कर दिया गया, मतलब अब क्या है कि आपका 3 फर्स्ट पहले आएगा, 3/5 पहले आएगा और 6/5 आपका बाद में आएगा, तो उसको भी ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 9/5। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो सेकंड जो ऐड में जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इसमें ये प्रॉपर्टी वर्क करती है। ओके, इसमें ये प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्क करती है। इसका हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, कि सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी वर्क करती है कि नहीं करती, तो देखते हैं। सेकंड आपका सब्ट्रैक्शन, तो ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन वर्क करती है कि नहीं करती, तो हम चेक करते हैं प्रॉपर्टी हमारे सब्ट्रैक्शन वर्क करती है कि नहीं, चेक करते हैं।
अगर कोई नंबर हमें ले रखा है 3 माइनस 4, नीचे हम सेम नंबर रखते हैं 6 और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 6। अगर 3 में से 4 को मैं माइनस करूँ तो मेरा आंसर 1 आएगा, पर वो आंसर मेरा किसका आएगा, माइनस का आएगा, मतलब -1 आएगा और नीचे मेरा नंबर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये तो मैंने इससे किया था। अब सेकंड करते हैं, इससे वो नंबर होता है कि नहीं होता। अब क्या है, हमारा 4/6 जो नंबर है वो फर्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पे आ जाएगा, और जो हमारा 3/6 वो सेकंड नंबर पे, मतलब आपके यहाँ पर माइनस में आ जाएगा 3/6। तो उस नंबर को करेंगे तभी भी हमारा वही आएगा, नंबर 1 ही आएगा। नंबर आपका क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और नीचे क्या आएगा, 6 आएगा। पर डिफरेंस क्या है कि इसमें जो नंबर आया था आपका माइनस का आया था, और उसमें जो नंबर आया था आपका क्या है, प्लस का है। तो ये जो प्रॉपर्टीज क्या है, इस प्रॉपर्टी में सबट्रैक्शन इस प्रॉपर्टी में वर्क नहीं करता। ओके, वर्क नहीं करता, दोनों वर्क। इसका मतलब करते हैं मल्टीप्लाई। अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाई में वर्क करती है कि नहीं करती, तो चेक करते हैं। अगर यहाँ पे एग्जांपल करके देखते हैं, अगर कोई नंबर लो मेरा 6 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे भी नंबर सेम ही रखता हूँ 4, और यहाँ पे आपका रख देता हूँ 4। अगर इस नंबर को इससे करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 आएगा, और इसको करें तो हमारा आएगा 14। अगर उसको कट करना तो कट हो सकता है 4 की टेबल से, 4 3 12 और 4 4 जा 16, तो 4/3 भी लिख सकते हैं, 12/16 और 4/16 भी लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं। अगर सेकंड की बात करें, इसकी बात करें, इसमें देखते हैं यूज होता है कि नहीं होता। तो हमारा 2/4 पहले आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 6/4 हमारा बाद में आएगा। अभी भी करेंगे तो वही नंबर आएगा कि 2 × 6 कितना होता है, 2 × 6 होता है हमारा 12, और 4 4 कितना होता है हमारा 16। इसको कट करेंगे तो भी वही नंबर आएगा, 3/4 आएगा। तो ये नंबर जो प्रॉपर्टीज है जो मल्टीप्लाई में वर्क करते हैं कि नहीं करते, तो जो प्रॉपर्टीज आपकी मल्टीप्लाई में वर्क करती है। ओके, इसके बाद आपका 4th पॉइंट है डिवाइड। तो देखते हैं कि प्रॉपर्टीज हमें डिवाइड में वर्क करते हैं कि नहीं करती, चेक करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज है डिवाइड में वर्क करते हैं कि नहीं करती, चेक करते हैं। इसमें अगर कोई नंबर लेते हैं, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 6/4 लेते हैं, डिवाइडेड में 2/3 लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इस नंबर का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो नंबर है 6/4, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो नंबर क्या रहेगा, 3 ऊपर जाएगा और 2 आपका नीचे आएगा, और ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो अगर करेंगे इसको तो 6 1 6 6 12 6 3 18, तो 6 3 से कितना होता है आपका, होता है 18, और 4 2 से कितना होता है आपका 8। इसको फर्दर कट करना हो तो आप कट कर सकते हो। ठीक है, मैंने इतना ही कि आप आगे करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, सेकंड की बात करूं, अगर मैं सेकंड की बात करूं, अब क्या है 2/3 था, वो हमारा स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर आ जाएगा 2/3, और डिवाइडेड में 6/4 था। तो जो 6/4 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये नंबर आपका ऊपर जाएगा और 6 जो आपका नंबर वो नीचे आएगा। तो क्या होगा, इसका 2/3 हो जाएगा, डिवाइडेड में ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4/6 हो जाएगा। तो 2 4 से कितना होता है आपका 8 होता है, और 6 3 से कितना होता है 18 होता है। तो इसमें हमने देखा था कि हमारा स्टार्टिंग में क्या आता है 18/8 आया था, पर उस नंबर में हमने देखा कि हमारा 8/18 आया। तो ये प्रॉपर्टीज डिवाइड में वर्क नहीं करती। ओके, अब नोट डाउन कर सकते हैं इसको। इसके बाद अपना अगला टॉपिक आपका एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। देखते हैं प्रॉपर्टीज में मतलब ऐड और जो सब्ट्रैक्शन वो करता है कि नहीं करता। एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज में वही चीज देखते हैं हमने जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखा था कि ऐड और सब्ट्रैक्शन आपका मल्टीप्लाई डिवाइड में वर्क करता है कि नहीं करता, चेक करते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपने एग्जैक्टली में 7th में ही पढ़ा हुआ इंटीजर्स में ही कि अगर कोई नंबर है, जैसे मैं बात करूं, जैसे कोई नंबर था b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब ये नंबर क्या आएगा, यहाँ से ब्रैकेट में नंबर आ जाएंगे, और ये स्टार्टिंग की 2 ब्रैकेट में आ जाएंगे, मतलब a प्लस b प्लस c लास्ट के 2 ब्रैकेट में आएंगे, और ये जो नंबर है ये स्टार्टिंग के 2 ब्रैकेट में आएंगे। एग्जाम्पल जैसा मैं किया था कि अगर कोई नंबर है जैसे 3 + 4 + 5, मतलब ये नंबर अंदर ब्रैकेट में बंद हो चुके हैं, इक्वल टू 3 + 4 + 5। अब यहाँ पे जो 2 नंबर है स्टार्टिंग उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अभी क्या कर सकते हैं कि इन नंबर को प्लस कर सकते हैं, या फिर इन 2 नंबर को प्लस करके इससे प्लस कर सकते हैं, तो आंसर आपका सेम है। मतलब क्या है कि अगर 9 ऐड करेंगे कितना आएगा 9, और +3 कर देंगे कितना 9 10 11 12, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये है
अगर a प्लस बी करे जो ब्रैकेट में बंद करके और प्लस सी करे तो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि 3 प्लस 4 कितना होगा आपका 4 5 6 7 7 हो गया आपका यहाँ पे, और प्लस कितना है यहाँ पे 5 दे रखे, तो 7 प्लस 5 कितना होता है आपका 12, तो यहाँ पे आपका हो गया 12। तो ये जो प्रॉपर्टीज है मतलब इस चीज के बारे में आपने 7th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं कैसी है इसके आगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में ये हो गया आपका। इसके बाद देखते हैं आपका ऐड में वर्क करता है कि नहीं करता, ऐड में वर्क करता है कि नहीं करता, चेक करते हैं। ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी प्लस ई डिवाइडेड बाई, ओके। ये आपका स्टार्टिंग ये ब्रैकेट में आएगा इज इक्वल टू में ए प्लस बी, सॉरी ब्रैकेट में बी सी डी प्लस ई और एफ। अब आपका स्टार्टिंग में ये आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ऐड वाले जो प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टी में क्या करता है, ये जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज में वर्क करती है। आप खुद करके देख सकते हैं, घर पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये वर्क करती है। सेकंड की बात करूं, अब इसमें है सेकंड आपका ऐड है, सॉरी सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन देखते हुए ए डिवाइडेड बाय बी माइनस सी डी ई और एफ। तो स्टार्टिंग के भी दो नंबर ब्रैकेट में बंद हो गए इज इक्वल टू में ए बी माइनस सी डी माइनस ई और एफ। अब क्या है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में नंबर बंद हो गए। तो ये मेनली क्या है कि ये जो प्रॉपर्टीज है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है आपकी ऐड में वर्क करती है, पर ये जो दूसरी प्रॉपर्टीज है सब्ट्रैक्शन में ये वर्क नहीं करती। ओके, आप खुद ट्राई करके कर सकते हैं घर पे, सिंपल सा, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं भी करा दूंगा, ठीक। इसके बाद आपका क्या आता है, आपका आता है मल्टीप्लाई। अब देखते हैं मल्टीप्लाई में वो करती है कि नहीं करती। मल्टीप्लाई आप करेगा मल्टीप्लाई। अभी जो नंबर है मतलब अभी जो प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लाई में वर्क करती है कि नहीं करती, तो ये मेनली क्या है कि जो प्रॉपर्टीज है, अभी जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी की बात की थी, इसमें ये प्रॉपर्टीज मेनली क्या है कि ये जो प्रॉपर्टीज है इसमें ऐड में और ये मल्टीप्लाई में वर्क करती है, पर सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में प्रॉपर्टीज वर्क नहीं करती। तो इसमें भी ये प्रॉपर्टीज वर्क करेगी, ठीक है। अगर डिवाइड की बात करता हूँ तो डिवाइड में वर्क नहीं करेगी, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए डिवाइडेड बाय बी आ जाएगा यहाँ पे सी डी डिवाइडेड बाई ई और आपका एफ इज इक्वल टू में ए डिवाइडेड बी सी और आपका यहाँ पे डी और ब्रैकेट बंद और आपका आ जाएगा ई और। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये ऐड में वर्क, सॉरी ऐड में वर्क करती है, मल्टीप्लाई में वर्क करती है आपका, और सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती, ओके। इसके बाद हम अगला करेंगे अपना डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टीज। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। देखते हैं होती कि नहीं होती। इसमें आपने समझ में पढ़ा होगा चीज, इस प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कैसे क्या था। ए बी प्लस सी, अगर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस नंबर को इससे करेंगे, मतलब ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। तो इस प्रॉपर्टी में वर्क करती है कि नहीं करती चेक करते हैं। एक नंबर लेके देखते हैं इसमें 2 4 प्लस 3, इसको इससे करना पड़ेगा पहले, तो 2 मल्टीप्लाई 4, फिर इस नंबर को इससे करना पड़ेगा, प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई 3, तो 4 2 से कितना होगा, 4 2 से आपका होता है 8, प्लस का साइन और 3 2 से 6। इन नंबर को आपको ऐड करना पड़ेगा, इन नंबर को ऐड करने का आंसर क्या आएगा 49। तो इस प्रॉपर्टी में हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज मेनली ऐड में वर्क करती है कि नहीं करती, चेक करते हैं। पहले हमारा ऐड है ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी डी ई और इस नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब बोल सकता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय सी डी प्लस का साइन, फिर दोबारा ए ये नंबर, फिर ये इससे होगा ए बी मल्टीप्लाई ई और एफ। तो मेनली प्रॉपर्टीज ऐड में वर्क करती है और साथ में सब्ट्रैक्शन में वर्क करती है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इसका एक लास्ट टॉपिक आपका क्लोजर प्रॉपर्टी जो रह गया था हमारा, लास्ट टॉपिक है क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज मेनली इस प्रॉपर्टीज में क्या है कि ना, अगर दो रैशनल नंबर को हम अगर जैसे बात करें कि अगर दो नेचुरल नंबर को हम अगर ऐड करें तो जो तीसरा नंबर आएगा वो भी हमारा नेचुरल नंबर ही आएगा। जैसे अगर बात करूं
अगर 4 + 2 करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 6 आएगा। मतलब अगर दो नेचुरल नंबर को हम ऐड करें तो जो तीसरा नंबर आएगा वो भी हमारे क्या आएगा नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब ये भी प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे मेनली वर्क करती है कि नहीं करती है, ऐड में करती है कि नहीं करती, सब्ट्रैक्शन में करती है, सब्ट्रैक्शन में करती है कि नहीं करती, चेक करते हैं। ऐड में सबसे पहले तो अगर कोई नंबर है a डिवाइडेड बाय b प्लस c, तो अगर इस नंबर ये प्रॉपर्टीज के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं इसके हिसाब से हमको क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो इसमें चेक करते हैं नंबर के हिसाब से। अगर मैंने लिखा था 4 + 3 और नीचे क्या आपका 7 और यहाँ पे भी 7 है, तो इन दो नंबर को प्लस करूंगा, मतलब दो रैशनल नंबर को प्लस करूंगा, जो कि थर्ड मेरा नंबर आएगा वो भी रैशनल नंबर आएगा नहीं आएगा, तो चेक करते हैं। तो 4 + 3 कितना होता है हमारा, 4 + 3 कितना होता है 7 होता है, और यहाँ पे भी 7 है, तो ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1। तो अगर किसी डिजिट के नीचे अगर कुछ नहीं होता, मतलब डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर होता है, आपका नीचे डिनोमिनेटर, कोई नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है 1 है। तो ये मतलब ये प्रॉपर्टीज ऐड में वर्क करती। ठीक है, इसका बात करते हैं अपना सेकंड अपना सब्ट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में वर्क करती है कि नहीं करती। सब्ट्रैक्शन तो देखते हैं प्रॉपर्टी वर्क करती नहीं करती, एग्जांपल करके देखते हैं। अगर कोई नंबर है 4 - 1 यहाँ पे डिवाइड बाय 4 और 4, अगर मैं माइनस करूँ 4 - 1 करूँ तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी आपकी सब्ट्रैक्शन में भी वर्क करती। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट है इसका मल्टीप्लाई, कि मल्टीप्लाई में वर्क करते हैं कि नहीं करती, वो चेक करते हैं। मल्टीप्लाई, तो ये प्रॉपर्टी चेक करते हैं मल्टीप्लाई वर्क करते कि नहीं करती, तो देखते हैं इसके लिए एक एग्जांपल के हिसाब से। तो 6 4 × 2 और यहाँ पे भी आएगा आपका 4। ठीक है, तो इसको इससे करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, और इसको करेंगे तो आएगा 16। तो ये आपका प्रॉपर्टी इसमें वर्क करती है, मतलब जो तीसरा नंबर आएगा वो भी आपका क्या है रैशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद इसका एक और पॉइंट है डिवाइड में, कि ये प्रॉपर्टी वर्क करती है कि नहीं करती, चेक करते हैं। डिवाइड में प्रॉपर्टी वर्क करती है कि नहीं करती, चेक करते हैं। ये सी एंड चेक करते हैं वर्क करती है कि नहीं। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि आपका जो सी हो और जो डी होना चाहिए आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सी और जो डी आपका 0 नहीं होना चाहिए, मतलब मेरे बोलने का मतलब है अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपका 4 है, तो जो सी होना चाहिए वो जो सी होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, चाहे सी हो चाहे वो डी हो, 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 नहीं होगा तो आपकी प्रॉपर्टी वर्क करेगी, अगर ये 0 होगा तो प्रॉपर्टी डिवाइड में वर्क नहीं करेगी। ओके, आप देख सकते हैं। इसका आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अभी देखते हैं एडिटिव इनवर्स में क्या होता है। एडिटिव इनवर्स में से है कि कोई नंबर है, अगर जैसे कोई अल्फाबेट लेते a डिवाइडेड बाय b, तो इस नंबर का क्या करना है कि यहाँ पे कोई साइन नहीं होता, उसका मतलब क्या यहाँ पे प्लस है, तो उसको आपको क्या करना है, बस माइनस का साइन लगा के यहाँ पे लिख देना a - b। ओके, अगर कोई नंबर लेके देखते हैं, अगर यहाँ पे -5 होता और यहाँ पे आपका 4 होता, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, ये साइन चेंज हो जाएगा, जो साइन होगा इसका वो क्या होगा, चेंज होगा, जो साइन होगा उसका क्या होगा, चेंज होगा, तो आपका होगा 5/4। तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस प्रॉपर्टी इसमें बेसिकली क्या है, इसमें हम नंबर को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे कोई नंबर है हमारा p/q है, तो इस नंबर में क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना, मतलब हमारा q ऊपर चला जाएगा और p हमारा नीचे आ जाएगा। अगर बोल तो मैं q ऊपर आ जाएगा, आपका p आ जाएगा नीचे, मतलब इन नंबर क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। इन नंबर का करना है आपको रेसिप्रोकल करना। ठीक है, एक नंबर का एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 2/4 है, तो इन नंबर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इनवर्स अगर करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उस नंबर को उल्टा करना पड़ेगा। मतलब ये नंबर आपका ऊपर आ जाएगा, ये नंबर आपका नीचे आ जाएगा, मतलब आपका 4 यहाँ पर आ जाएगा और 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको ये चीज करनी होती है। ठीक, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अगर राशनल नंबर को हमको अगर नंबर लाइन पे मेंशन करना होगा, बताना हो कैसे होगा, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। अगर हमको रैशनल नंबर के बीच में अगर हमको रैशनल नंबर फाइंड करना होगा, चाहे 5 या 6 फाइंड करना, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो मैंने एग्जांपल आपको लिख रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैसे फाइंड कर सकते हो उस चीज को। पहले छोटा सा एग्जांपल करते हैं, देखते हैं। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 1 और यहाँ पे लिखा हुआ 8, तो इसके बीच में नंबर फाइंड करना काफी आसान होता है। यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 5 6 7। तो ये जो नंबर होंगे क्या नंबर होंगे, ये नंबर एक तो इसके बीच के नंबर आ गए।
ठीक है, ये नंबर जो होते हैं काफी आसान होते हैं निकालना, पर अगर मैं बात करूं इन नंबरों की, रैशनल नंबर के बीच में अगर रैशनल नंबर फाइंड करना, 5 फाइंड करना हो आपको, या फिर आपको 10 फाइंड करना हो, कितने फाइंड करना हो आप इसको आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये 6 का टेबल लिख सकते हैं आप, 6 और 5 का। तो 6 1 जा 6 12, 6 2 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 6 12, 6 2 जा 80, 6 12 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो 30 यहाँ पे आ गया, मतलब 6 के टेबल में भी ये 30 आता है और आपका 5 के टेबल में भी 30 आता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं 4/6 को। तो 4/6, तो 6 के टेबल में कितने पे आया था आपका 30, तो 6 के टेबल में आपका 30 आया था 5 पे, ठीक है। तो जिस नंबर को नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे 5, तो जिस नंबर को डिनोमिनेटर अगर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमिनेटर भी आपका 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 30। तो एक नंबर आ चुका है हमारे 20/30। इसको अपना सेकंड है 2/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो 5 के टेबल में 30 कितने पे आता है, तो 5 के टेबल में 30 आपका आया था 6 पे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6। तो अगर हम यहाँ पे नंबर 6 लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा 6, ठीक है। तो 2 6 कितना होगा आपका, 2 6 आपका 12 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 5 6 कितना होगा आपका 30 होगा। तो हमने क्या किया, नीचे के जो नंबर थे हमने उसको क्या कर दिए, सेम कर दिए। अब हम फाइंड करते हैं, हमारा नंबर क्या है यहाँ पे 20/30 यहाँ पे आ गया था, और यहाँ पे दूसरा नंबर आया था 12/30। अब क्या करना है, इनके बीच में हमको नंबर फाइंड करना है, कितने 5। फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, 20/30 और यहाँ पे आपका है 12/30, इनके बीच में हमको नंबर फाइंड करने कितने 5, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर 20 दे रखा है, 12 दे रखा है, तो हम लिख सकते 13/30, 14/30, 15/30, 16/30 और 17/30। तो ये जो आपके नंबर है, ये 5 आपके रैशनल नंबर आ चुके हैं। तो आप ऐसे इसको फाइंड कर सकते हैं, और भी काफी सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपको ट्राई कर सकते हैं, जिससे ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेगा। थैंक यू।